आपको कितना पैसा चाहिए? तो लोग कहते हैं कि सर मुझे बहुत पैसा चाहिए, सर जितना मिल जाए उतना चाहिए, सर इसकी कोई अंत है क्या? इसका मतलब आप एक तरीके से तो जान रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन डीपर ब्रेन में जाने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना पैसा चाहिए। देखो, हो गई ना बात। अब आप में से बहुत से लोग अपने आप से पूछिए, क्या पास्ट में आपने कभी भी इस बात का गणित निकाला है कि आपको कितने पैसे हर महीने चाहिए? सर हिला के बोल सकते हैं और ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि क्या पास्ट में जाके कभी आपने एक एक कैलकुलेशन किया है कि आपको कितना पैसा चाहिए? कभी किया आपने? सर हिलाओ, मैं देख रहा हूं या तो हाँ या ना। इसका मतलब आपके ऊपर के ब्रेन को पता है कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन देगा कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसको पता ही नहीं है कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो ना तो आपको फ्रीडम मिलेगा, ना ही आपको पावर मिलेगा। क्या इस सक्सेस बाय चॉइस से जो ये हमने एनालिसिस किया है, क्या ये आपको समझ में आना शुरू हो गया है? अब तक आपको लगता होगा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, मेरा ज्यादा अच्छा जॉब नहीं है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, मैं अच्छे बैकग्राउंड से नहीं इसलिए पैसा नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको इसलिए पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि जो ब्रेन आपको पैसा देगा उसको पता ही नहीं है कि आपको कितना पैसा चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आज का सेशन क्या है? मेरा आज का सेशन ये पता करने का है क्या कि आपको क्या चाहिए। और आज बहुत बड़ी असाइनमेंट भी मिलने वाली है, और आप सभी लोग को बोलूंगा कि आज अपनी पूरी श्रद्धा और पूरी प्रेम खोल के रख देना। क्या करने में? आज की असाइनमेंट करने में अपनी पूरी श्रद्धा को खोल के रख देना आज की असाइनमेंट करने में, क्योंकि आज की असाइनमेंट जिसने करी, कसम से कह रहा हूं उसकी जीवन में कल्पनातीत परिवर्तन होगा। आइए कुछ चीजों को समझते हैं कि फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम नोइंग दैट व्हाट यू वांट का मतलब और डीपर जाके समझते हैं। कहते हैं कि यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ गए कि हमारा मतलब क्या है। कहते हैं इट्स इजी टू कम अप विथ ऑब्जेक्शन, ये बहुत आसान है ऑब्जेक्शन के साथ आना। द ट्रिक इज, ट्रिक क्या है? टू डिजॉल्व दोज ऑब्जेक्शन अंटिल यू आर क्लियर इनसाइड। ट्रिक क्या है? कि जब तक आप अंदर के उस ऑब्जेक्शन को खत्म नहीं करेंगे। कहते व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट एवर यू वांट विल बी इजियर। जब तक आप अपने उस अंदर के ऑब्जेक्शन को खत्म नहीं करेंगे, आपका वो मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। हम कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को हमारे देश के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाना है, या फिर रांची के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाना है, या इंडिया के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाना है। ये तो हम क्या बोलते हैं? ये हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए। लेकिन जब अंदर के दुनिया में घुसते हैं, जब इनर ब्रेन में जाते हैं, तो इनर ब्रेन कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अच्छी जॉब नहीं है तो तुम इसलिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अब देखो क्या है, चाहते हो अच्छे स्कूल में पढ़ाना, लेकिन आपकी डीपर ब्रेन में क्या बिलीव है कि आपके पास अच्छी जॉब नहीं है। क्या आप कभी अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे? पढ़ा पाएंगे? नहीं। देखिए, अब आप सोच के देखिए, आपका एक ब्रेन क्या चाहता है? आपके पास अच्छा घर हो। लेकिन आपका डीपर ब्रेन क्या कहता है कि इस वक्त आपकी कंडीशंस लोन ईएमआई चुकाने की नहीं है। क्या आपके पास कभी अच्छा घर होगा? कभी भी अच्छा घर नहीं होगा। तो आज आपको समझना है कि जीवन में जितनी घटनाएं हो रही है, भारती मैम, समझना है जीवन में जितनी घटनाएं हो रही हैं वो सब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बीच का गेम है। और जिस व्यक्ति ने इस गेम को समझा वो अपनी मनी, अपनी रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ, अपना कैरियर सबको दुरुस्त कर सकता है। इसीलिए तो आज हम सेशन के बहुत ही डीपर साइड में जाएंगे और एक एक चीज में कोशिश करूंगा आपको समझा समझा के आज के सेशन के डीपर साइड में लेके जाएं। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। एग्जाम्पल हमने सक्सेस बाय चॉइस से लिया था। ए मैन वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड हर ऑपरेशन वाज ड्यू। शी was referred of the operations. One wanted to get rid of her fears, so she attended session.
माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रियल लाइफ की घटना है जो एक बुक से ली गई है। वो घटना बताती है कि एक लेडी जो कैंसर से पीड़ित थी और उसका ऑपरेशन ड्यू था। वो किस चीज से पीड़ित थी? कैंसर से, मतलब उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास जब वो ऑपरेशन के लिए वो गई तो डॉक्टर ने देखा कि ये इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि कैंसर से तो बाद में मरेगी, लेकिन अगर इसको मैं ऑपरेशन थिएटर में लिटाया तो ये डर से या तो इसका हार्ट अटैक हो जाएगा या डर से ये मर जाएगी। तो उसका क्या हो गया? ऑपरेशन ड्यू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मैडम मैं आपके ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि आप इतनी डर रहे हो ऑपरेशन से। मैं आपको स्ट्रेचर पे लिटाऊंगा और पता चलेगा कैंसर से तो आप साल 2 साल बाद मरोगे, हार्ट अटैक से आप तुरंत मर जाओगे। तो उसने उसके ऑपरेशन को पेंडिंग कर दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर को लगा मैं क्या करूं, इसके ब्रेन में ट्यूमर है और इसका ऑपरेशन भी जरूरी है, ऑपरेशन से डर रही है, बहुत ज्यादा ही डर रही है। तो उसने क्या किया, उसको रेफर किया कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास। जब वो मनोचिकित्सक के पास गई, ध्यान से सुनना, तो मनोचिकित्सक ने उससे पूछा कि मैडम आपको ऑपरेशन से इतना डर क्यों लगता है? मनोचिकित्सक ने क्या पूछा? आपको ऑपरेशन से इतना डर क्यों लगता है? तो वो फिर याद की और बताई कि मैं छोटी थी, बचपन से ही मैं नानी के पास रही हूं और मेरी जो नानी थी जब मैं 6 साल की उम्र में थी, कितनी उम्र में? 6 साल की उम्र में, तब उसको इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसके ब्रेन में। मैं उसके साथ अस्पताल आई। मेरी नानी ऑपरेशन थिएटर में तो गई थी लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर से वापस नहीं आई। अब देखिए, तो उसके बाद मैं बचपन से बहुत डर गई और मैं बचपन से हमेशा ये मनाती थी कि मुझे अस्पताल ना जाना पड़े और मुझे डॉक्टर से कभी पाला ना पड़े। लेकिन जैसे कि आप सक्सेस बाय चॉइस में प्रीवियसली समझ चुके हो कि माइंड जो है वो ना की पिक्चर नहीं बनाता। तो माइंड में कौन सी पिक्चर बनी? 2 पिक्चर बनी, अस्पताल की पिक्चर बनी, डॉक्टर की पिक्चर बनी। किसकी पिक्चर बनी? अस्पताल की पिक्चर बनी, डॉक्टर की पिक्चर बनी, अस्पताल की पिक्चर बनी, डॉक्टर की पिक्चर बनी। अब वो लेडी लगभग 30 साल की हो चुकी हैं, तब वो 6 साल की थी, वो 30 साल की हो चुकी हैं और 24 सालों तक वो सोचती रही कि मुझे अस्पताल ना जाना पड़े, मुझे डॉक्टर से ना मिलना पड़े। तो अस्पताल डॉक्टर, अस्पताल डॉक्टर। आप कहते हैं कि मतलब आपने यहाँ पे देखा होगा कि आपका माइंड ने जिस चीजों की पिक्चर बनाया वो क्या होता है, आपके यूनिवर्सल माइंड में रिफ्लेक्ट होता है और बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन वो आपकी लाइफ में लौट के आता है। तो उसके माइंड में जो पिक्चर बन रहा था वो क्या हुआ, उसकी लाइफ में लौट के आया। तो उसको जब मनोचिकित्सक के पास गई तो मनोचिकित्सक ने उसके डर को निकालने के लिए क्या किया, उसने सबसे पहले उसको 5-6 लेडीज की केस हिस्ट्री दिखाई। उसने केस हिस्ट्री में क्या दिखाया, बोला मैडम तब आप 6 साल की थी और 24 साल में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। देखो ध्यान से सुनना, अब क्या हो रहा है, उसके डीपर ब्रेन को एनालाइज किया जा रहा है और उसके डीपर ब्रेन को डिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही तो सर हिलाओ। डीपर ब्रेन को एनालाइज कर रहा कौन? मनोचिकित्सक। और देखो उसको हील कैसे कर रहा है। तो उसको क्या समझा रहा है कि मैडम जब आपने ये देखा था तब आप 6 साल की थी, अभी आप 30 साल की। 24 सालों में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है और ये देखो ये 6 लोगों की केस हिस्ट्री है जिसका प्रॉब्लम आपके स्टेज से और एक एडवांस स्टेज में था और मैंने उन सबको ऑपरेट किया और देखो आज के डेट में ये सब ठीक है। तो उसको क्या दिखाया कि आपकी जो समस्या है उससे जो एडवांस स्टेज में है उसको मैंने ऑपरेट किया और आसानी से ठीक हो गए। और फिर उसने 3-4 ऐसे लोगों से उनकी बात करवाई। जब मनोचिकित्सक ने उसकी 3-4 काउंसलिंग करी तो उसके माइंड में अवेयरनेस आ गया। क्या आ गया उसके माइंड में? अवेयरनेस आ गया। और जैसे ही अवेयरनेस आया तो उसका डर खत्म हो गया। जब उसका डर पूरी तरह से खत्म हो गया तो फिर मनोचिकित्सक ने उसको रेफर किया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा इसके अंदर अब कोई डर नहीं है, उसने उसको ऑपरेशन का डेट दे दिया। फिर उस डेट पे जब ऑपरेशन होना था, जब डॉक्टर ने उसका ब्रेन खोला तो उसने देखा वहां ट्यूमर है ही नहीं। तो डॉक्टर सरप्राइज हो गए कि ट्यूमर है ही नहीं, इतना बड़ा ट्यूमर था ब्रेन में, ट्यूमर है ही नहीं। तो पूरी मेडिकल फर्टिनिटी वहां पे बैठी और कई सारे डॉक्टर को विदेश से बुलाया गया। जब सारे डॉक्टर के साथ काउंसलिंग हुई, वहां पे कुछ डॉक्टर थे, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे,
तो सारे अलग अलग टीम ने मिलके ये एनालाइज किया, उस केस को स्टडी किया कि ऐसा क्यों हुआ। जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष ये निकला कि इसके ट्यूमर का कारण इसका डर था, और जैसे इसका डर इसके अंदर से गया, इसका जो ट्यूमर था वो ट्यूमर भी चला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो इस कहानी से आप क्या समझते हो, इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला। कहते हैं कि आप जब भी कुछ चाहते हैं तो डीपर ब्रेन में, अब वो लेडीज या दुनिया में हर इंसान क्या चाहता है, लोग स्वस्थ रहना चाहता है। वो लेडीज भी क्या चाहती होगी, क्या वो चाहती होगी कि हमको कैंसर हो जाए, वो चाहती होगी कि हमको ट्यूमर हो जाए, मैं मर जाऊं, नहीं। लेकिन उसके हेल्थ, वो चाहती थी कि मुझे बेटर हेल्थ मिले, लेकिन उसके डीपर ब्रेन में क्या था कि मुझे डॉक्टर से ना जाना पड़े और मुझे अस्पताल ना जाना पड़े। अब देखिए, अब उसका जो चाहती थी वो उसको कब मिला, उसको तब मिला जब उसने अपने डीपर ब्रेन में गई, उसने समस्याओं को ढूंढा, और जैसे ही उसके डीपर ब्रेन में डिजॉल्व हुआ, क्या हुआ, डिजॉल्व हुआ, तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। उसी तरीके से अब देखिए उसने क्या किया, कॉन्शियसली वो ठीक रहना चाहती थी, अनकॉन्शियसली उसके डीपर ब्रेन में बीमारी का प्रोग्रामिंग था। तो हमने क्या सिखाया, अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। वो कब ठीक हुई, जब उसके अनकॉन्शियस ब्रेन को ढूंढा गया और उसको कॉन्शियसली देखा गया कि अनकॉन्शियस ब्रेन में क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाया, उसकी लाइफ में क्या हो गई, वो जो चीजें थी वो ठीक हो गई। अगर ठीक नहीं होता तो क्या बोलती कि वो क्या बोलती, क्या लाइन था, अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। तो जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करेंगे, आपका डीपर ब्रेन आपका जीवन चलाएगा जैसे उसका जीवन चला रहा था। और क्या बोलती, ये सब मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है, ये सब मेरी भाग्य की वजह से हो रहा है। तो अब आपका चुनाव करना है कि उसकी सेहत उसकी किस्मत की वजह से थी या उसके अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से था। अब आपको चुनाव करना और लिखना है कि आपकी भाग्य, आपकी अनकॉन्शियस, आपकी भाग्य सोचो आपकी किस्मत की वजह से है या फिर आपके अनकॉन्शियस की वजह से है। आपकी सेहत किस्मत की वजह से है, अनकॉन्शियस की वजह से है। सोचो आपकी अमीरी किस्मत की वजह से है, अनकॉन्शियस की वजह से है। आपका कैरियर किस्मत की वजह से है, अनकॉन्शियस। लिखना है, आपको लिखना है और महसूस करते हुए लिखना है। ऐसे नहीं लिखना, महसूस करते हुए लिखना है कि आपको जो चाहिए नहीं मिल रहा है, वो किस्मत की वजह से, अनकॉन्शियस की वजह से। जीवन में जो चाहते हो आज तक नहीं हुआ, किस्मत की वजह से, अनकॉन्शियस की वजह से। मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लिखेंगे, आप लिखो कि आज आपको जो चाहिए, अनकॉन्शियस की वजह से। स्वीटी ने सबसे पहले लिखा, बहुत बहुत बधाई हो स्वीटी। तो स्वीटी को समझ में आ गया कि अनकॉन्शियस की वजह से हो रहा है। बाकी लोग भी यहाँ पे लिखें कि आज आपको जो चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है, ये आपकी किस्मत की वजह से हो रहा है या आपके उस अनकॉन्शियस की वजह से हो रहा है। तो सरोज ने लिखा अनकॉन्शियस, अभी सतीश जी ने लिखा अनकॉन्शियस, हेमंत सर ने अनकॉन्शियस, सत्यम ने अनकॉन्शियस। अभी आप सभी लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसकी वजह किस्मत नहीं है, उसकी वजह अनकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग। अब हम थैंक यू सो मच आप सभी लोग के लिखने के लिए और इस बात को समझने के लिए, क्योंकि जब आप ये समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, अगेन बिलीव आर पावरफुल। क्या हो गया, जो विश्वास था वो पावरफुल था। द वोमेन बिलीव शी कुड रिमूव द बिलीव दैट वेयर काउजिंग हर फियर एंड शी डिड। माय डियर फ्रेंड्स, जब उसको बिलीव हो गया तो उसने क्या किया, उसको रिमूव किया। और जैसे ही उसने फियर को रिमूव किया, क्या हो गया, उसका कैंसर गायब हो गया। अब माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रोल है जीवन में बिलीव का। बिलीव क्या है, कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सी विचारें हैं, आप जिन विचारों को पक्का कर लेते हो वो विचारें आपकी बिलीव बन जाती है। बिलीव क्या है, आप जिन विचारों को, अब वो विचारें सच है गलत है उसको छोड़ दो, आप जिन भी विचारों को पक्का कर लेते हो वो आपकी क्या बन जाती है, बिलीव बन जाती है। देखिए आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये इस पे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या है, आपने किस विचारों को पक्का कर लिया है। तो बचपन से बहुत सारी गरीबी की बात सुनते सुनते वो जो थॉट था गरीब का, हमने उसको पक्का कर लिया।
तो हमने जिस विचारों को पक्का कर लिया वो बिलीफ बन गया। अब हर इंसान के जीवन में दो तरह की थॉट है, इंपावरिंग थॉट, डिसएम्पावरिंग थॉट। जैसे अगर हम कहें कि मैं बहुत सफल बनूंगा, ये क्या है? इंपावरिंग थॉट। एक दिन मैं बनूंगा मिलेनर्स, इंपावरिंग थॉट्स। मेरे पास बहुत सारी नेटवर्क होगी, इंपावरिंग थॉट्स। मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान में से एक बनूंगा, इंपावरिंग थॉट्स। मेरे पास तो शानदार एजुकेशन सिस्टम है, इंपावरिंग थॉट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर बिजनेस कर रहा हूं, तो इस तरह के थॉट्स जिसके साथ आप चलते हैं, इंपावरिंग थॉट। लेकिन बहुत सारी डिसएम्पावरिंग थॉट्स हैं, जैसे अरे कोई मेरे से जुड़ता तो है नहीं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। ये कैसी थॉट है? डिसएम्पावरिंग थॉट। तो आपके जीवन में दोनों ही तरह के विचार आते होंगे, सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार। आप जिन विचारों को पक्का कर लेते हैं वो विचारें आपका विश्वास बन जाता, और जो आपका विश्वास बन जाता है वही तो आप बन जाते हो। इसका मतलब आप क्या हो? आप अपने ही विश्वास के नतीजे हो, आप अपने ही विश्वास के प्रोडक्ट हो। वही चीज तो यहाँ पे समझाया गया है ना। कहते हैं शी डिड नॉट नो दैट दैट फियर वाज व्हाट क्रिएटेड कैंसर। उसको पता नहीं था कि वो जो फियर था ना वो उसके कैंसर का कारण था। बताओ, क्या उसको पता था कि 24 साल में जो उसको कैंसर बना वो फियर की वजह से? उसको तो नहीं पता था ना। डीपली डिस्कवर करना पड़ा डॉक्टर को। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही उसको समझ में आया, जैसे ही उसने फियर रिलीज किया, उसका कैंसर चला गया। सो शी हैज टेकन कॉन्शियस कंट्रोल। उसने क्या लिया? कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, टेकिंग केयर ऑफ नेगेटिव बिलीव्स। उसने नकारात्मक चीजों पे बिलीव करती थी, उस पे कॉन्शियस कंट्रोल लिया। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्शियस कंट्रोल क्या समझ में आ रहा? कॉन्शियस कंट्रोल किन चीजों पे? जो उसकी नकारात्मक बिलीव थी उस पे कॉन्शियस कंट्रोल लिया, और जैसे उसने कॉन्शियस कंट्रोल लिया तो उसकी जिंदगी में उसकी बीमारी गायब हो गई। अब यहां पे इसको समझिए, एक हमारा है लिमिटेड कॉन्शियस ब्रेन, दूसरा हमारा है रियल सबकॉन्शियस ब्रेन। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप इन सवाल को ध्यान से सुनना, और अगर समझ में आए तो इसका आप जवाब भी ध्यान से देना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं और सारे लोग स्क्रीन की तरफ देखें और स्क्रीन पे सवाल को ध्यान से सुनें। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपको इस बात का भरोसा है कि ये जो ट्रेनिंग है ट्रिपल टी और सक्सेस बाय चॉइस, इसकी संपूर्ण ज्ञान आपको सफलता दिला सकती है? हाँ और ना में आप सवाल का जवाब देते जाइएगा सर हिला के। क्या आपको भरोसा है कि इसका संपूर्ण ज्ञान और इसका प्रयोग आपको जीवन में सफलता दिला सकती? अभी सतीश लिखने की भी जरूरत नहीं, सर हिला सकते हो। नंबर एक। नंबर टू, क्या आपको इस बात का भरोसा है कि अगर आपकी टीम में ऐसे बहुत से लीडर इस ज्ञान से ओतप्रोत हो गए तो आपको सफलता मिल सकती है, और बड़ी सफलता मिल सकती है? आप सर हिला के जवाब दे सकते हो कि क्या आपको भरोसा है कि आपके टीम में बहुत से लीडर इस ज्ञान से ओतप्रोत हो गए और उसने इसका जीवन में प्रयोग करने लगा? तो हेमंत सर, विनय सर, अर्चना मैम, मीना जी, नीता जी, जोसफिन मैम, स्मिता मैम, अमित सर, नारायण सर, पूनम मैम, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, दौलत सर, हेमंती मैम, भारती मैम, जसिंता मैम, सविता मैम, कमला मैम, रामानंद सर, निक्की मैम, सबसे पूछ रहा हूँ, अर्चना जी, क्या भरोसा है कि अगर बहुत सी लीडरशिप अगर इस ज्ञान से ओतप्रोत होकर इसको प्रयोग में लाने लगी तो वो तो सफल होगा ही होगा, हमें बड़ी लेवल पे सक्सेस मिल सकती? क्या भरोसा है? अच्छा, नंबर दो। नंबर तीन, सोच के देखिए, क्या आपको पता है कि जब किसी को राइजिंग स्टार बनना है तो उसको 6 नेटवर्क बनाने हैं, और उस 6 नेटवर्क में 10 ज्वाइनिंग की स्पीड को मेंटेन करना है। और अगर आपने ऐसा किया और 6 लोगों को आपने ट्रेन कर दिया और आप राइजिंग स्टार बन जाएंगे, और 3-4 महीने राइजिंग स्टार का क्राइटेरिया मेंटेन करते करते आप 25,000 की चेक ले लेंगे। क्या आपको भरोसा है? बस हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। दूसरा, सोच के देखिए, जब आपको 10 लोगों को स्पॉन्सर करना आ जाएगा, 6 नेटवर्क संतुलित कर लेंगे, हर नेटवर्क में कुछ लीडर ट्रेन हो जाएंगे, तो आप एक अपने 6 में से 2 नेटवर्क को और सफल बनाएंगे और उसको राइजिंग स्टार बनाएंगे। टीम में 25 लोगों की ज्वाइनिंग महीने की होनी शुरू हो जाएगी। 17-18 लोग टीम में रजिस्टर्ड होकर ट्रेनिंग करेंगे, और जब वो ट्रेन हो जाएंगे तो आप आइकॉन बन जाएंगे, 50-60-70 हजार की चेक आ जाएंगी। क्या आपको भरोसा है? क्या आपको भरोसा है कि अगर यही एजुकेशन को आप सालों फॉलो करते रहे, ध्यान से सुनना,
सालों फॉलो करते रहे और लगातार आपकी टीम में हर महीने क्राइटेरिया के हिसाब से लोग जुड़ते रहे, ट्रेन होते रहे, जुड़ते रहे, ट्रेन होते रहे, जुड़ते रहे, ट्रेन होते रहे, तो आप 1 साल बाद 1 लाख रुपए कमा सकते। क्या आपको भरोसा है? सर हिला के जवाब दे सकते हो हाँ कि ना। हेमंती मैम, सर हिलाना, या तो ना या हाँ, बैठना नहीं है किसी को, सर हिला के जवाब देना है। तो क्या आपको भरोसा है? अब देखिए, आप में से बहुत से लोग के सर हाँ में हिल रहे। अब आप सोच के देखिए, क्या आपको यह भरोसा है कि अगर इसी तरीके से आप अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, 20 साल चलते रहे, तो ना केवल आप अपनी सफलता, आप सैकड़ों लीडर्स की सफलता, बल्कि आप कई जेनरेशन को भी सफल बना सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। अब फिर एक सवाल आता है कि जब ये सब कुछ हमें पता है, तो फिर ये हमसे होता क्यों नहीं है? ये एक सवाल है। और सक्सेस बाय चॉइस में हम इसी की क्लैरिटी के लिए तो आए हैं कि अगर ये सब कुछ हमें पता है और हमें सफल भी होना है, तो ये होता क्यों नहीं है? तो अभी आप समझ पाए होंगे कि ये केवल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो हमें पता है, ये हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है। किसको पता है? ये हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है। और अब हमें यह भी पता चल गया है कि जिस दिन ये हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन को पता चल जाएगा, उस दिन हमारे सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि सफलता जो है वो सबकॉन्शियस ब्रेन का गेम है। लोग स्वस्थ रहना चाहते, गलती से सबकॉन्शियस ब्रेन में डिजीज की प्रोग्रामिंग हो गई, उसको 24 साल बाद कैंसर मिलता है। इसका मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन ही जीवन की हकीकत है। तो अब बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है हम सबका? हम सबको किससे लड़ना है? हम सबको कौन सी गणित को सॉल्व करना है? आप क्या उस गणित को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सच में वो गणित सॉल्व करना चाहते हैं? क्या कॉन्शियस को सबकॉन्शियस में ट्रांसफर करना चाहते हैं? जो आपको जीवन से चाहिए वो आपके कॉन्शियस को पता है, क्या उसको सबकॉन्शियस को ट्रांसफर करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब है हाँ, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं और कई सारे तरीके धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा। बट उसमें एक तरीका क्या है? अभी जैसे मैंने कहा कि आपको अपने 15 मार्च तक 10 लोगों को स्पॉन्सर करना है। अब ये आपने सुन लिया, आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आई, लेकिन अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मैंने 2 तारीख को ये सुना था और आज 9 तारीख हो गई, तो बीत गए 7 दिन, तो मैंने 7 दिन में कितने लोगों को स्पॉन्सर किया? ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर इसका आंसर ना आता है तो इसका मतलब आपके डीपर ब्रेन में जो आप चाहते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने वाली, उसको रोकने वाली कोई प्रोग्रामिंग अंदर में काम कर रही है। क्या करना पड़ेगा? ट्रिक क्या है? उसको ढूंढना है और उसको डिसॉल्व करना है। यही तो ट्रिक है, उसको ढूंढना है, उसको डिसॉल्व करना है। अब मान लीजिए आपने ढूंढने के दौरान गए और आपने देखा कि आपने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मेरे से 10 ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है? तो डीपर ब्रेन ने कहा क्योंकि तुमको प्लान दिखाना नहीं आता। तो फिर एक मेरा सवाल है, क्या उसको बिना डिसॉल्व किए, प्लान दिखाने के तरीके को बिना सीखे आप जनरेशन सिक्योर कर सकते हैं हेमंत सर? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा डीपर ब्रेन में कौन सी चीज रोक रही है। और जैसे ही आप डीपर ब्रेन में जाएंगे, डिसॉल्व करके उसको खत्म करेंगे, आप देखेंगे आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। अब धीरे धीरे ये बातें तो आपको समझ में आ रही है कि हर चीज जो हमारे जीवन में वो सबकॉन्शियस की वजह से है, और सबकॉन्शियस को ठीक करना। और एक दूसरा तरीका क्या है माय डियर फ्रेंड्स? उसका तरीका ये है कि आपको जानबूझ के उस काम को बार बार करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं पिछले 20 साल से रोज सुबह 8 बजे उठता हूं, लेकिन नियम क्या है कि हमको सुबह 5 बजे उठना है। तो अब 20 साल से हमारे डीपर ब्रेन में डीपली प्रोग्राम है। अब तरीका क्या है? मैं जानबूझ के अलार्म लगा के दूर रखूं और अलार्म की आवाज इतनी तेज हो कि हमको उसको बंद करने के लिए उठना पड़े। और जैसे ही अलार्म बंद करने के लिए उठे तो हमारे माइंड में हो कि अगर अलार्म बंद करके मैं सोने गया तो मुझे आज 100 रुपए की नोट फाड़नी पड़ेगी। हमने एक कसम खा लिया, क्या? भगवान की कसम, माँ की कसम। और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। जब आपने 15-17 दिन ये किया तो अब क्या होगा? अब आपको 5 बजे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। अब कैसे हुआ ये?
आपने डिस्कम्फर्ट में भी रह के इसको किया, और जब इसको लगातार किया तो ये चीजें हो गई। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रही, इसका मतलब ये है कि अगर आप जानबूझ के घर से बाहर रोज निकलेंगे और 15 तारीख तक 10 ज्वाइनिंग की लड़ाई अपने ब्रेन से लड़ेंगे, रोज लोगों को ट्रेनिंग में रजिस्टर्ड करने की लड़ाई अपने आप से लड़ेंगे, रोज इस कसम के ऊपर आप अपना योगदान देंगे, क्योंकि आपको 6 लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, 10 लोगों की स्पॉन्सरिंग करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम 15 तारीख को उठेंगे, 10 ज्वाइनिंग हो जाएगी, 6 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम सर को भेज देंगे, बोलेंगे सर मेरा हो गया। क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अब अपने आप से पूछिए, क्या आप करना चाहते हैं? हमारे ब्रेन का इस वक्त क्या फॉर्मेट है? जब ब्रेन को कोई भी चीजें अंतिम वक्त तक प्रहार करती है और जब उसको लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा, ये उसको कब लगता है? अंतिम दिन लगता है। और अंतिम दिन फिर क्या लगता है? अब मेरे पास समय ही नहीं है। मैंने अपने कई लीडर से पूछा पिछले महीने कि आपकी पर्याप्त रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई? अब देखिए, वो जब तक जगे समय खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो समय है आपके पास, तो जब से आपने ट्रेनिंग शुरू किया अभी आप क्यों नहीं जगे? सोचो मेघाराम सर, क्यों नहीं हो रहा 60 रजिस्ट्रेशन? सर कोशिश तो किया था, समय खत्म हो गया। अरे ये 2 तारीख से 15 तारीख तक जो 13 दिन का समय, इसमें क्या कर रहे हो? क्या अभी समय नहीं है? लेकिन जब अपलाइन 15 तारीख को फोन करेंगे, अरे मैडम हाँ 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 मैडम करना तो था, हम 15 तारीख को जगेंगे क्योंकि अब चारा नहीं है, क्या होगा फिर? अब वो चीजें खत्म हो जाएगी। अब आपको समझना है कि कॉन्शियसली इस काम को हम सबको लोहा लेके करना है, जानबूझ के करना है। हमें क्या सोचा, जिस दिन मेरे पास 20 लीडर हो जाएंगे, 1 लाख रुपए तो कमाओगे, तो 20 लीडर तो बनाना ही है। वो लीडर कब बनाओगे? अंतिम समय में कोशिश करके, जिंदगी के 20 साल बाद भी नहीं बनेगा। प्रोसेस को माइंड में प्रोग्राम करेंगे, उस पर फाइट करेंगे तो बनेगा। तो अब आगे बढ़ूं, एक बार टाइप कर दो, कल 10 तारीख से लेके 15 अप्रैल तक रोज ज्वाइनिंग, रोज रजिस्ट्रेशन कितने व्यक्ति करने को तैयार हो? एक बार यहाँ पे टाइप करो, आपका नाम देखूं और फिर कंटेंट की ओर आगे बढ़ जाऊं। तो अभी सबसे पहले नीता जी ने लिखा आई। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, रूबी मैम ने लिखा यस। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, अर्चना मैम, भारती मैम थैंक यू सो मच, भारती कुमारी मैम, प्रियंका जी थैंक यू सो मच, जसिंता मैम थैंक यू सो मच, स्मिता मैम, अशोक दास सर थैंक यू सो मच, पार्वती टोप्पो थैंक यू सो मच, छत्रपाल सर, मीरा मैम थैंक यू सो मच, सत्यम जी, दीपक उराव थैंक यू सो मच, बेबी मैम थैंक यू सो मच, देवेंद्र सर, बबीता मैम, पुतुल सिंह मैम। इनफैक्ट आप में से सभी लोगों ने, माय डियर फ्रेंड्स, ये आप जितने भी लोग हैं ना, इनके मैसेज को जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में स्टोर रहता है, एक एक नाम में देखूंगा और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा ही करें। लेकिन याद रखना, आपने अगर ये अभी खुद से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली है तो आप इस चुनौती से पीछे मत हटना। रोज प्रयास होनी चाहिए न्यू स्पॉन्सरिंग करने की, रोज प्रयास होनी चाहिए उसको लीडरशिप में लाने के लिए ट्रेनिंग रजिस्टर्ड करने की, और ये एवरी डे पे अगर इस पे काम होगा तो ये आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने यस मैसेज किया। अब आइए बढ़ते हुए और आगे सीखते हैं उस डीपर ब्रेन की पावर। कहते हैं कि बिलीव आर हाउ बी क्रिएटेड रियलिटी। देखो, विश्वास कैसे हमारी रियलिटी में बदल जाती है। पीपल सीम टू हैव रेकरिंग प्रॉब्लम्स। लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से 3 चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला है मनी, दूसरा है रिलेशनशिप और तीसरा है ड्राइविंग। हम इस तीनों पे एक एक एग्जाम्पल फटाफट सेट कर लेते हैं, और उसमें से ये तीनों एग्जाम्पल मेरा बहुत फेमस है और आपने मुझसे कुछ बार सुना भी होगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं मनी का। अब देखिए, एक मोमेंट है, आप ध्यान से सुनना, कि आप किसी एक रेस्टोरेंट के पास गए, आपने देखा कि वहां पे एक व्यक्ति एक महंगी गाड़ी से उतरा, उसके गले में मोटे मोटे सोने की 10-15 चैन है, उसके दोनों हाथ में सोने के कड़े हैं, वो बहुत स्टाइलिश कपड़ा पहने हुए हैं, और वो रेस्टोरेंट में जाता है और आप भी उसके साथ रेस्टोरेंट में जाते हो। वो छोटे मोटे फूड ऑर्डर करता है और आप भी ऑर्डर करते हो। वो जल्दी खाना खत्म कर लेता, बेटर उसका पैसा लेने आता है, उसके 200-250 रुपए के बिल है, पर्स में हाथ डालता, 500 रुपए की 7-8 नोट मिलती है, सब उठा के बेटर को दे देता है। जनरली ज्यादातर लोगों के मन में कौन से विचार आएंगे? उसका पैसा 1 नंबर या 2 नंबर? आप यहां टाइप कर सकते, 1 नंबर या 2 नंबर। ज्यादातर लोगों के मन में विचार आएगा 2 नंबर। ओके, आपने बिल्कुल सही कहा। यहां टाइप करना ईश्वर जी, हैंड रेज नहीं करना है,
टाइप करना मतलब टाइप करना है। ओके, तो आप सबने सही समझा, आपने सही कहा 2 नंबर। अब अपने ब्रेन से एक सवाल पूछो, ये जवाब कहां से आया? मेरे डीपर ब्रेन से आया। किसी ने तो बोला नहीं कि उसका पैसा 2 नंबर का है, हमारे डीपर ब्रेन से जवाब आया कि उसका पैसा 2 नंबर का। अब हर आदमी अपने हिसाब से खुद को कितना नंबर समझ रहा है? 1 नंबर। आप अपने आप को कितना नंबर का इंसान मानते हो? आप 1 नंबर के व्यक्ति हो या 2 नंबर के व्यक्ति हो? 1 नंबर। और आपके हिसाब से ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? 2 नंबर। तो देखो, आपके अनकॉन्शियस ब्रेन को पता है कि ज्यादा पैसा 2 नंबर वाले को मिलता है। तो हमारा बिलीव क्या है? 2 नंबर करेंगे तभी ज्यादा पैसा मिलेगा। और आप हो कितने नंबर? 1 नंबर। तो आपको जीवन में कभी पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अगर आपको बहुत धनी होना है, सुनो ध्यान से, तो डीपर ब्रेन में घुसना पड़ेगा और मनी के प्रति कितनी नकारात्मक चीजें आपके ब्रेन में डाली गई हैं उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको एक एक करके खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही डीपर ब्रेन में रिजॉल्व होगा, आपकी बाहरी दुनिया में पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात? सर हिला के बोलो हाँ, सर हिला के। दूसरा है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप पे एक एग्जांपल देता हूं, जो बहुत फेमस एग्जांपल यहीं पे लिखा गया है, यहां पे आप समझते हैं, समझ आएंगे। लिखा गया है, अनटिल द बिलीव दैट क्रिएटेड द इवेंट आर रिलीज्ड। जब तक वो विश्वास जो आपने क्रिएट किया वो रिलीज नहीं करोगे। देखो यहां पे सक्सेस बाय चॉइस के ऑथर आपको धमकी दे रहे हैं, वो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। कृष्णा जी वो आपको धमका रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। वो आपसे कह रहे हैं कि जब तक आप उस विश्वास को पकड़ के रिलीज नहीं करेंगे, द इवेंट विल ऑक्योर, द इवेंट विल कंटिन्यू टू रीऑक्योर। वो आपके जीवन में बार बार होता रहेगा। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया गया, बार बार मतलब यहां पे एग्जांपल दिया गया कि मैन हु हैज बीन मैरिड 7 टाइम्स, एक इंसान ने 7 बार शादी करी, एंड हैज नॉट गोटन इट राइटेड, फिर भी उसको सही पत्नी नहीं मिली। ही विल कंटिन्यू टू मैरी एंड डिवोर्स, वो कंटिन्यू शादी करता था और डिवोर्स दे देता था। ही विल ब्लेम अदर्स, वो दूसरों को बदनाम करता था उसकी समस्या के लिए। मे बी इवन ब्लेम फेट, भाग्य को भी दोष देता था, भगवान को भी दोष देता था, पत्नी को भी दोष देता था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक व्यक्ति ने, अब देखो क्या है, जब तक उस बिलीव को क्रिएट नहीं करेंगे ये घटनाएं जीवन में बार बार आती रहेगी। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने शादी किया, शादी नहीं चली, डिवोर्स दे दिया। फिर उसने शादी किया, नहीं चली, डिवोर्स दे दिया। फिर शादी किया, नहीं चली, डिवोर्स दे दिया। तो उसने ऐसा 7 बार किया और 7 बार उसकी नहीं शादी चली और 7 बार उसकी डिवोर्स हो गई। अब देखिए, वो आदमी अपने जीवन में या तो पत्नी को दोष देता था, या भाग्य को दोष दे रहा था, या भगवान को दोष दे रहा था। लेकिन जब उसके एक मनोचिकित्सक ने उसकी काउंसलिंग करी, मनोचिकित्सक की जरूरत किसको पड़ती है? आपने सही समझा, सबको पड़ती है। मनोचिकित्सक केवल पागलों का इलाज नहीं करते हैं, मन के अंदर जो आपकी विचारें पड़ी हुई है उसका इलाज करते हैं। तो मनोचिकित्सक ने जब उसकी काउंसलिंग करी तो उससे पहला सवाल पूछा, उसने पूछा कि आप हमें ठीक ठीक से याद करके बताइए कि जब आप शादी करते हैं तो अपनी होने वाली पत्नी में क्या ढूंढते हैं? तो उसने कहा कि जब भी मैं शादी करता हूं तो होने वाली पत्नी में सबसे बड़ी जो विशेषता ढूंढता हूं वो ये है, वो कितनी खूबसूरत है। अब उसने क्या बोला? कितनी खूबसूरत है। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपको दोबारा पूछना चाहूंगा कि आप होने वाली पत्नी में खूबसूरती ही क्यों ढूंढते हैं? उसने फिर दोबारा पूछा। अब जब दोबारा पूछा गया तो उसने सोचा, अपने डीपर ब्रेन में गया, उसने सोचा मैं खूबसूरती ही क्यों ढूंढता हूं। जैसे वो डीपर ब्रेन में गया तो उसको याद आया। क्या याद आया? ओ, मेरे पिताजी बचपन में, ध्यान से सुनना, मेरे पिताजी बचपन में मेरी मां को बिना मतलब का पीटा करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो समझने की कोशिश किया कि पापा मां को क्यों पीटते हैं। तो जो चीज मुझे समझ में आया वो समझ में ये आया, क्योंकि मां सुंदर नहीं है और पापा को पसंद नहीं है, तो पापा अलग अलग बहाने से मां को पीटते हैं। तो हमने जो बचपन से सीखा वो ये सीखा कि पापा की पत्नी सुंदर होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे ये मुझे समझ में आया कि पत्नी तो खूबसूरत होनी चाहिए, इसीलिए मैं खूबसूरत पत्नी ढूंढता हूं। अब देखिए, मनोचिकित्सक ने फिर उससे पूछा कि लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तब पत्नी में क्या ढूंढते हो? उसने क्या बोला? उसने कहा कि जब शादी हो जाती है तब पत्नी में ढूंढता हूं कि वो केयरिंग है कि नहीं,
वो लविंग है कि नहीं, वो जनरेशन क्रिएटर है कि नहीं। तो उसने कहा कि जो उस पत्नी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो लविंग, केयरिंग और जनरेशन क्रिएटर। लेकिन आपकी जो डीपर ब्रेन जानती है वो केवल एक चीज है और वह है ब्यूटी। अब मुझे बताओ, वो किस्मत को दोष दे रहा था, भगवान को दोष दे रहा था, पत्नी को दोष दे रहा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम कहाँ थी? अगेन उसका सबकॉन्शियस ब्रेन कहाँ था? अगेन उसका सबकॉन्शियस ब्रेन। तो क्या कहा गया? अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। सबको थ्रेट कर रहा है यहाँ पे हमारा जो ऑथर है ना, आप सबको धमकी दे रहा है कि ध्यान से सुन लेना मेरी बात। तुमने पैसे कमा लिया तो जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। लाइफ में सक्सेस बाय चॉइस का मतलब है फिजिकल बैलेंसिंग, मेंटल बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल बैलेंसिंग, सोशल बैलेंसिंग और फाइनेंशियल बैलेंसिंग। और सक्सेस बाय चॉइस कहती है तेरी फाइनेंशियल बैलेंसिंग सबसे लास्ट में है, क्योंकि जीवन में एक भी कम रहा ना और तुमने पैसे कमा भी लिए हैं तो कभी भी तुम्हारे सारे पैसे लूट के ले जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें संतुलन सीखना है, फिजिकल बैलेंसिंग, मेंटल बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल बैलेंसिंग, सोशल बैलेंसिंग और उसके बाद फाइनेंशियल बैलेंसिंग। पांचों पिलर को संतुलित करना है। कैसे करेंगे? जब तक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के गेम नहीं समझ पाएंगे आप इस पांचों पिलर को संतुलित नहीं कर सकते हैं। सो आपने देखा, तीसरा एग्जांपल है ड्राइविंग। मैं जब सक्सेस बाय चॉइस सीख रहा था तो मुझे मेरे ग्रेट गुरु सिद्धार्थ सर बताते हैं कि उनकी जो वाइफ है चंचल मैडम, जो मुझे बहुत केयर करती हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं। तो चंचल मैडम ने एक बार सिद्धार्थ जी को बोला कि मुझे गाड़ी सीखना है। तो उन्होंने कहा कि देख गाड़ी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, चलो मैं ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ। तो उन्होंने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करा दिया। उन्होंने पहली बार ड्राइविंग सीख ली, फिर उसके बाद वो बार बार क्या बोलती थी, ओह मुझे लगता है मैं गाड़ी चलाऊंगी ना तो मैं तो ठोक दूंगी, मुझे लगता है मैं गाड़ी चलाऊंगी मैं किसी को ठोक दूंगी। तो सिद्धार्थ जी ने कहा कि तेरे अंदर का डर अभी भी दूर नहीं हुआ, एक काम कर तू फिर से सीख। उसने ड्राइविंग स्कूल में दोबारा एडमिशन दे दिया। ध्यान से सुनना, उसने पूरा ड्राइविंग का कोर्स फिर से दोबारा किया। लेकिन फिर वही बात, अब उसको एक्चुअली ड्राइविंग आ गई थी, लेकिन उसके डीपर ब्रेन में क्या था कि मैं अगर ड्राइविंग करूंगी तो मैं किसी ना किसी को ठोक दूंगी। उसके बाद सिद्धार्थ जी ने एक दिन उनको जबरदस्ती करी, उसको बोला कि देख एक काम कर, तू गाड़ी निकाल। तो उसने कहा कि यहाँ तो मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? वो जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ जो गेट थी ना, वो गेट थोड़ी ऊपर ऐसे थी फिर ऐसे था, तो गाड़ी को ऐसे चढ़ा के ले जाना था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ गाड़ी चलाऊंगी ना तो मैं ठोक दूंगी, मतलब मुझे लगता मैं। उसने कहा कुछ नहीं होगा, तू बहुत अच्छे से गाड़ी सीख चुकी है, तेरे से कुछ नहीं होगा। उसको बहुत मोटिवेट किए, इतना मोटिवेट किए कि उसको लगा कि यस यस सिद्धार्थ मैं गाड़ी अब चला सकती हूँ। लेकिन हुआ क्या, वो जैसे ही गाड़ी उठाई गई सीधा गेट में जाके दे मारी, पूरा गेट ठोक दी, गाड़ी भी टूटा गेट भी टूटा। हुआ क्या, वही जो माइंड की डीपर साइड में था। अरे दो दो बार ड्राइविंग स्कूल में उसने कहा देखो कहा था ना मैं अगर गाड़ी चलाऊंगी तो मैं ठोक दूंगी, हुआ ना, तेरे वजह से हुआ, मुझे तो पहले से ही पता था। तो सिद्धार्थ जी ने कहा कि तेरे को गाड़ी सिखाना मेरे बस की बात नहीं, मेरी माँ तुमको जो करना है कर, जो ड्राइवर रखना जो करना है कर, आज के बाद मेरे को मत कहियो कि तुम्हें गाड़ी सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। फिर सिद्धार्थ जी ने कहा कि उनका भाई एक दिन घर आया हुआ था जो पेशे से पुलिस में बड़ा अधिकारी है, यूपी में रहता, पुलिस में बड़ा अधिकारी है। तो उसने एक दिन कहा कि भाभी ये मेरी गाड़ी लेके चलाओ। तो फिर मैडम ने क्या कहा, नहीं 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 मेरे से गाड़ी नहीं होगा, मैं गाड़ी चलाऊंगी तो ठोक दूंगी। उसने कहा भाभी ध्यान से सुनो, मैं कौन हूं? मैं पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी हूं और ये गाड़ी क्या है? ये सरकारी गाड़ी है, मैं साथ में बैठा हूं, तू किसी को भी ठोक देना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। उनने उसको बिलीव दिया कि तू किसी को भी ठोक दे, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। उसके बाद जब उसने उसको बिलीव दिया तो उसने गाड़ी पे बैठी, उसने गाड़ी चलाया और आज तक वो ठीक से चल रही है। तो अगेन क्या हुआ, मनी, रिलेशनशिप, ड्राइविंग, ये सब कुछ कहां से गाइड हो रहा है? बताओ बताओ, सब कुछ कहां से? सही समझा आपने, सब कुछ गाइड हो रहा है सबकॉन्शियस ब्रेन से। तो अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस, यह बात आप समझ में आ रही है ना, कि जब तक आप अपने अनकॉन्शियस पे कंट्रोल नहीं करोगे आपकी जीवन में घटनाएं होती रहेंगी और आपको लगेगा भाग्य की वजह से हो रहा है। सो बिलीव अनकॉन्शियस और नोट क्रिएटिंग दोज इवेंट।
So until the belief that created the event are released, the event will continue to reoccur. आप समझ गए अब आप कि जब तक आप उस इवेंट को ठीक नहीं करोगे वो रिक्वेयर होता रहेगा. बट एज यू रीड अर्लियर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, अंटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस, जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाएंगे जीवन चलाएंगे और आप कहेंगे भाग्य की वजह से हो रहा है. अब आपका बिलीव क्या है इसको देखते हैं. कहते हैं लुक एट योर लाइफ, अपनी जीवन को देखें. व्हाट यू हैव आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर बिलीव, नॉट हैप्पी. आप देखें कि अगर आप खुश नहीं हैं तो क्यों. आप देखें अगर आप कर्ज में हैं तो कौन सी बिलीव है, क्यों. अगर आपकी पुअर मैरिज है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्यों. नॉट सक्सेसफुल, अगर आप सफल नहीं हैं तो क्यों. बैड हेल्थ, अगर आपकी सेहत बुरी है तो क्यों. आप क्या देखेंगे, देर आर बिलीव दैट आर क्रिएटिंग दोज एक्सपीरियंस. विश्वास ही है जो वो उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहा है. इन ए वेरी रियल सेंस सम पार्ट ऑफ यू, कहते हैं वांट व्हाट यू हैव. कहते हैं कि जब आप डीपर साइड में देखेंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी रिश्ते कमजोर चल रहे हैं, या आपने अभी जितनी भी चीजें देखा, तो कहते हैं जब आप डीपर साइड में देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके डीप में ही कुछ है जो चाहता है कि आपके जीवन में ऐसा हो, और इसीलिए आपके जीवन में ऐसा हो रहा है. इसका मतलब आपके जीवन में जो हो रहा है उसको कौन चाहता है, उसको आपका डीपर ब्रेन चाहता है. आप नहीं चाहते, लेकिन आपका डीपर ब्रेन चाहता है. आपका चाहे आपकी स्वास्थ्य खराब हो तो कहीं ना कहीं आपका डीपर ब्रेन चाहता है कि आपकी स्वास्थ्य खराब हो. जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक आदमी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है, उसको जीवन में कभी किसी ने अटेंशन नहीं दिया, लेकिन उसको अच्छा क्या लगता है, अटेंशन. अब सोचिए वो सुबह सुबह घूमने निकलता है, उसको किसी ने कहा शर्मा जी क्या हालचाल है, तो डॉक्टर ने कुछ दिन पहले कहा था कि सेहत पे ध्यान दो, तुम प्री डायबिटिक हो गए हो. तो उसने कहा अरे क्या करें, हमको भी शुगर का लक्षण हो गया, शुगर आ रहा है. अब उसको उसके व्यक्ति ने खूब भर भर के अटेंशन दिया. क्या शुगर, अरे बाप, अब आपको शुगर हो गया, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये करो, केयर करो. अब उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको कोई दे रहा है अटेंशन. समझ में आ रहा है, वो क्या चीज का भूखा था, अटेंशन. तो डीपर ब्रेन को उसका भोजन मिला नहीं मिला, अटेंशन का भोजन मिला नहीं मिला, बोलो हाँ कि ना. डीपर ब्रेन को अटेंशन का भोजन मिला, लेकिन किससे मिला, शुगर से सुन के मिला. तो अब डीपर ब्रेन क्या सोच रहा है, अगर मैं परमानेंट शुगर में चला गया तो जीवन भर अटेंशन मिलेगा. अब उसका क्रिटिक ऐसी गलती उससे खूब करवा रहा है. कुछ दिन बाद पता चला उसको शुगर हुआ, बीपी हुआ, माइग्रेन हुआ, अल्जाइमर हुआ और बाद में कैंसर हुआ. मनोचिकित्सक ने बहुत ढूंढने के बाद निकाला कि उसके बिलीव का कोई पार्ट चाहता था कि वो बीमार हो. और जब उसकी डीप काउंसलिंग हुई, ये सब मैं आपको न्यूरो साइंस में सुनाता हूं ना, लेकिन देखो ये कंटेंट कहां से आया, आज आपको समझ में आ रहा होगा जो लोग मेरी हीलिंग क्लास कर रहे हैं. तो उसका डीपर ब्रेन में क्या पता चला कि उसको अच्छा लगता था जब कोई अटेंशन देता था, और डीपर ब्रेन को पता था कि अगर मैं बीमार हो जाऊं, क्या, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो पत्नी का अटेंशन मिलेगा, बच्चों का अटेंशन मिलेगा, पड़ोसी का अटेंशन मिलेगा, दोस्तों का अटेंशन मिलेगा. तो डीपर ब्रेन को अच्छा लगता था अटेंशन. डीपर ब्रेन ने क्या किया, तो आपका यही चीज समझाया गया है कि अगर आपके जीवन में इन सब चीजों का अभाव है, आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं, आप कर्ज में हैं, तो आपका डीपर ब्रेन ही चाहता है कि आप कर्ज में रहें. माय डियर फ्रेंड्स, एक इंसान कहता है कि मैं, उसका डीपर ब्रेन सोचता है कि मैं कर्ज में हूं तो ठीक है ना, कोई कम से कम पैसा तो नहीं मांगता. अब अगर उसका डीपर ब्रेन को लगता है कि अगर मैं कर्ज में रहूंगा तो कम से कम कोई मुझसे मांगेगा नहीं, मतलब कोई मुझसे मांगता है तो डर लगता है, और उसको, अब कई लोग को आप देखेंगे उसका डीपर ब्रेन ये चाहता है कि वो हमेशा दुखरा रोए. आपने ऐसे लोगों को देखा है, दुखरा रोने से लोगों से छुटकारा मिलती है. अब ये दुखरा रोने का कला किसको आता है, डीपर ब्रेन को आता है.
अब वो लोगों से छुटकारा पाने के लिए दुखड़ा रोता है, लोग तो पकड़ नहीं पाए, दुख उसका अपना हो गया। समझ में आ रही बात? सक्सेस बाय चॉइस में कितनी बढ़िया चीज आपको सीखने, उसका डीपर ब्रेन उसको उसका अपना बना देता है। अब वो सारे दुख जो तभी आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल जैसे आज हम छुप, अरे पैसा बहुत तंगी चल रही है साहब, क्या बोलूं। अब वो एक दिन इंसान पूरा तंगी में चला जाता है, आजकल सेहत ठीक नहीं रहता, क्या बोलूं। एक दिन उसका इधर पैरालिसिस हो गया, उधर बीपी हो गया, उधर शुगर हो गया। उसके ही डीपर साइड में कोई ना कोई चाहता है कि वो कर्ज में रहे, उसका डीपर साइड चाहता है कि उसके रिश्ते अच्छे ना हो। समझ रहे हो? तो डीपर साइड में आपको जाके ढूंढना पड़ेगा। जब तक नहीं ढूंढेंगे ये जीवन आपकी चलाती रहेगी और आप कहेंगे सब मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। और इतना डीप में तो आज देखो, हमने कहा था ना आज हमारी कोशिश ये कि मैं आपको सिखाऊं तो कैसे बिलीव आपकी काम करती है। अब कहते हैं सो आपको सबसे पहले पूछना है व्हाट डू यू वांट। अब कैसे इसको ट्रिक से ठीक करेंगे, यही तो मैं अगले 6 क्लास में करने वाला हूं साहब। और कल सुबह जब हम आपके साथ मॉर्निंग मंत्रा करेंगे ना, मॉर्निंग मंत्रा, हाँ, तो अब आप देखिए मॉर्निंग मंत्रा करेंगे, आपको ब्रेन का एक रिसर्च दिखाने वाला हूं। और वो रिसर्च जिसको दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने किया है, ऐसी रिसर्च जिसको देख के ना आप फरफराना शुरू कर देंगे, दिमाग समझ में आना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको ये कैसे ठीक करोगे। अब डीपर ब्रेन अगर कुछ जानता है तो उसको ठीक करना है ना मनोज, कि नहीं करना है? करना है ना। तो कैसे ठीक करोगे? उसके ठीक करने की सबसे पहली शुरुआत पहले इस प्रश्न से होती है, व्हाट डू यू वांट। आपको क्या चाहिए? राइट डाउन योर वांट्स, जो चाहिए वो लिखना है। सो कहते यू सी देयर रियली इजंट एनी शॉर्टेज इन द वर्ल्ड। ध्यान से सुनो, कहते द यूनिवर्स इज बिगर देन आवर ईगो and can supply or then we can demand. Our job is to simply honestly ask for what we want. The desire in you is coming to you from your inner spirit. आपके अंदर जो इच्छा आ रही है ना, कितनी जबरदस्त चीजें यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ सबसे पहले कहता है कि तुम पूछो खुद से कि तुमको क्या चाहिए। प्रेम, नींद आ गई? प्रेम भाई, सोना नहीं है, गहराई से समझना है। सो कहते खुद से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। क्यों पूछो? सारे लोग ध्यान से सुने। कहते हैं क्योंकि द यूनिवर्स इज बिगर देन आवर ईगो। दो चीज आज क्लियर करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना और सारे लोगों को ध्यान से सुनना। ये जो यूनिवर्स है आपके ईगो से ज्यादा बड़ा है। ईगो मतलब आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, जो आपकी सोच है, उससे बहुत बड़ा है। सवाल ये होता है कि जब यूनिवर्स इतना बड़ा है तो राजीव सर हम क्यों नहीं बड़े हैं? उसका जवाब यह है क्योंकि हम मांगते ही छोटा है। क्योंकि हम मांगते ही छोटा है। मैंने एक बार एक एग्जाम्पल में कहा था कि जब आप अंबानी के पास जाओ और उसको कहो कि सर आपसे जगराते का चंदा चाहिए 50 रुपया, क्या बोले मेघाराम सर? अंबानी के पास जाके जगराते का चंदा चाहिए केनवी मैम, कितना? 50 रुपया। तो किससे मांग रहे हैं? अंबानी से मांग रहे हैं। मांग क्या रहे हैं? 50 रुपया। हाँ। लेकिन तुम सोचो मांग किससे रहा है? उसी तरह से अंबानियों का अंबानी ऊपर बैठा हुआ है, उसने कितने करोड़ अंबानी बना के फेंक दिए, कितने को मसल के मिटा दिया, कितने आते कितने उसके लिए रोज जाते रहते। उसके पास जाके रूबी मैम क्या मांग रहे? हे भगवान किसी तरह मेरा रिश्ता ठीक कर दे, हे भगवान किसी तरह कुछ पैसा भेज दे। अंबानियों के अंबानी से मांग रहे हैं। क्यों? हमारा डीपर ब्रेन ही बहुत लिमिटेड एरिया में प्लान है। और इसीलिए जीवन में क्या हो रही है? तथास्तु हो रही है जी, तथास्तु हो रही है। क्या मेरे जीवन में सब अचानक परिवर्तन हो सकता है? सवाल है क्या नम्रता? क्या मेरे जीवन में सब कुछ बदल सकता है? जवाब है हाँ। क्या मेरे जीवन में इसी वक्त से सब बदल सकता है? जवाब है हाँ। क्या मेरे रिश्ते बिल्कुल बहुत शानदार हो सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या हम अचानक से बहुत अमीरी की तरफ तुरंत बढ़ सकते हैं? जवाब है हाँ।
क्या मेरी सेहत इसी वक्त से बहुत अच्छी हो सकती है? जवाब है हाँ। क्या हम इसी वक्त से बहुत बड़े अध्यात्म के रास्ते में कदम बढ़ा सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या इसी वक्त से मेरी मेंटल वर्ल्ड भी पूरी तरह संतुलित हो सकती है? जवाब है हाँ। लेकिन फिर एक सवाल आता, कैसे? तो फिर जवाब है कि जब आपको पता चले कि आपको चाहिए क्या। जब आपको पता चले कि आपको चाहिए क्या। इसीलिए कहा जाता है, अब दूसरा चीज, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अहम लाइन है, और ये लाइन मेरी जिंदगी का फेमस लाइन है। कहते, आवर जॉब इज टू सिंपली ऑनेस्टली आस्क, हमारा काम क्या है? बहुत ईमानदारी से खुद से पूछने का कि व्हाट वी वांट। आज की रात क्या है पता है? कोई भी मत सोना। कब तक? चिंता मत करना कि सुबह 4 बजे नहीं उठा, उठ जाना। मैं 3-4 दिन से 3 घंटे सोया। देखो जिद क्या होती मैं आपको बता रहा हूँ, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ यहाँ पे परमेश्वर सुन रहा है। 2-3 घंटे सोने के बाद एक दिन डायमंड लंग में एक व्यक्ति की मैं काउंसलिंग कर रहा था। वो बहुत जोर जोर से सर्दी में छींक रहे, तो मेरे बगल में बैठे थे। तो मैंने कहा कि लगता है आपको बहुत सर्दी होगी, थोड़ी साइड में बैठ जाए। तो वो बैठा, लेकिन तब तक शायद कुछ वायरस हमारे अंदर आ गए होंगे। तो अब चूंकि वो नेचुरली आते, बट मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि वो मैं 8 घंटे 6 घंटे की नींद होगी तो हील हो जाएगा। तो मैं 2-3 घंटे सो रहा था। तो वो प्रॉपर जो वायरस आया उसको हील करने के लिए तो डब्ल्यूबीसी को मारना पड़ेगा। उसको मारने के लिए उसको फ्रीडम चाहिए। वो तो मैं इतना तो अवेयर हूँ ना। तो वो उसको प्रॉपरली हील नहीं कर पाया, तो नोजिंग होने लगी। मैं थोड़ा सा, वो मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट आ गया। तो मैं देखा कि 2-3 दिन उसके प्रभाव हैं। फिर अभी मैं क्या किया, मैंने 38 आवर्स की फास्टिंग अनाउंस की। कितने घंटे की? 38 घंटे। उसमें 24 पूरा कर चुका हूँ, 14 अभी और बचा हुआ है। 38 आवर्स मुझे क्या करना? फास्टिंग में रहना, कुछ नहीं खाना। क्या होगा उससे? जब मैं 38 आवर्स की फास्टिंग में जाऊंगा तो मेरी बॉडी के जितने वायरस हैं, वो जितने अनवांटेड हैं, वो सब क्या होंगे? अपने आप मर जाएंगे। लेकिन क्या इस वक्त मेरी ऊर्जा से आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है, और अभी 14 घंटे और भी बाकी हैं? तो अभी सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। और मैं जब भी कुछ चीज आपको सिखाता हूं, मैंने जीवन में हर चीज का प्रयोग खुद लिया। आज मैंने सुबह सुबह मेरी वाइफ को बोला कि देख, जब मेरी फास्टिंग पूरी होगी, आप देखना सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ जी, देखो मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। तो मैं आपको आज वही चीज यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूं, और आपको ये चीज सीखना भी चाहिए कि सबसे पहले आप पता करो कि आपको क्या चाहिए, और जो पता करो उसको लिखना है। बट यहाँ पे बहुत ऑनेस्टली क्या है, कहते हैं आवर जॉब इज टू सिंपली ऑनेस्टली आस्क फॉर व्हाट वी वांट। हमारा जॉब क्या है? सिंपली ऑनेस्टली पूछना है कि हमको क्या चाहिए। अब यहां से अगला लाइन सुनो, भूलना मत। कहता है द डिजायर इन यू इज कमिंग टू यू। द डिजायर इन यू, जो इच्छा आपके अंदर है, कमिंग टू यू, जो आपके अंदर आ रही है, फ्रॉम योर इनर स्पिरिट। कहां से आ रही है? आपके अंदर के आत्मा से आ रहा है। कहते ऑनर द स्पिरिट बाय राइटिंग डाउन व्हाट यू रियली वांट टू हैव डू और बी। अब एक बहुत बड़ी चीज बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम में से कई लोग को लगता है ना कि जो मेरी इच्छा है कहीं मेरी लालच तो नहीं है। लगता है ना कि ज्यादा पैसा कहीं लालच तो नहीं है। नो। आपको आज क्या करना है? आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। आज आपको क्या लिखना है? आज आपकी असाइनमेंट क्या है? बड़े ध्यान से सुनो, ये वाली असाइनमेंट जो मैंने आपको सबसे पहले दिन दिखाया था। क्या? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस आपको आज अपने आप से पूछना है। फाइनेंस, लाइफस्टाइल, व्हीकल, वेकेशन, एंजॉयमेंट। फाइनेंस, लाइफस्टाइल, व्हीकल, वेकेशन, एंजॉयमेंट। फाइनेंस, लाइफस्टाइल, व्हीकल, वेकेशन, एंजॉयमेंट। आपको क्या करना है? अपने आप से पूछना है कि मुझे किस तरह का फिनेंशियल कंडीशन फ्यूचर में चाहिए। पहले लिखो। लिखना कैसे? मेघाराम से क्या लिखना? अभी लिखो,
मुझे आज क्या लिखना है, मुझे किस तरह का फिनेंशियल कंडीशन फ्यूचर में चाहिए। और फिर उसके आगे क्या लिखना है कि अगर वो मुझे मिल गया तो इससे मेरे जीवन में हम क्या क्या महसूस करेंगे और लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। ये 3 चीज लिखना है कि अगर ये मिल गया तो मैं मेरे बारे में क्या महसूस करूंगा और लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। सेकंड, वह है लाइफ स्टाइल। तो लिखना है मुझे किस तरह का लाइफ स्टाइल चाहिए और अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इसके बारे में क्या महसूस करूंगा, करूंगी और लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। तीसरा है कार। अब आपको लिखना है कि मुझे कौन सी कार चाहिए और अगर वो मैं खरीद लिया तो इससे मुझे क्या महसूस होगा और लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। अब लिखना है वेकेशन। तो आपको पूछना है कि मुझे कैसा वेकेशन चाहिए और अगर मैं उस वेकेशन पे गया तो मुझे कैसा महसूस होगा और लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। आपको लिखना है रिलेशनशिप। मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए और अगर मेरे रिश्ते ऐसे हो गए तो मुझे कैसा महसूस होगा और जब मुझे दुनिया के लोग देखेंगे तो मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। आपको क्या लिखना है, आपको क्या चाहिए। दूसरा इसका पक्ष क्या है कि आपको लिखना है कि वो मिलने से आपकी फीलिंग्स कैसी आने वाली है। और तीसरा पक्ष इसका क्या है भारती मैम कि इससे आपके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन होगा। अब ये क्यों लिखना है, क्योंकि अच्छा ये लिखना किससे है, ये आवाज किससे पूछनी, स्पिरिट से, स्पिरिट से, स्पिरिट से। स्पिरिट ऑफ सब्सटेंस विच फॉर्म इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। पदार्थ की आत्मा आपके डिमांड से बन जाती है। तो जब आप डिमांड करोगे ना तो वो एक आत्मा, आज जब आप लिखोगे, क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि जितने लोग लिखेंगे वो आज एक आत्मा बनाएंगे। क्या बनाएंगे छत्रपाल जी, एक आत्मा बनाएंगे। कौन से पदार्थ का, जो आपको फ्यूचर में चाहिए। नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आप इसको मिस करने वाले हो। आपने नहीं लिखा मतलब ये आपके जीवन से मिस हो जाएगा। आज की रात लिखना ही है। इस 5 चीजों पे आपको क्या चाहिए, पहले पूरा लिखो क्या चाहिए। फिर अच्छा जब आप लिखोगे तो क्लैरिटी चाहिए, फाइनेंस में क्लैरिटी चाहिए। बहुत पैसा मत लिखना, एकदम आंकड़े में लिखोगे रूबी मैम कि कितना पैसा चाहिए और मुझे मिल गया तो इससे हम क्या फील करने वाले हैं और लोगों की मेरे बारे में क्या ओपिनियन होगी। लाइफ स्टाइल जो मुझे चाहिए मिल गया तो मैं क्या फील करूंगी, इसके बारे में लोगों की क्या ओपिनियन मेरे बारे में होगी। कार मुझे मिल गया तो लिखना कौन सी कार, कौन सी कंपनी, कौन सा मॉडल, कितने प्राइस का और मुझे मिल गया तो मुझे क्या महसूस होगा, लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वेकेशन लिखोगे, ये मत लिखना कि मुझे पूरा वर्ल्ड टूर करना। लिखो आपको स्विट्जरलैंड घूमना है, ऑस्ट्रेलिया घूमना है, कहां आपको वेकेशन चाहिए। आप अपने देश का भी लिख सकते हो, आउट ऑफ कंट्री भी लिख सकते हो। और लिखो कि मुझे वेकेशन कहाँ करना पसंद है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ड्रीम कंट्री है, आपने फिल्मों में देखा था और तब से आपको लग रहा नम्र था कि काश एक बार मैं स्विट्जरलैंड जाती, तो लिखो कि मुझे मेरा ड्रीम वेकेशन स्विट्जरलैंड में लेना है। और अभी क्या चाहिए, तो स्विट्जरलैंड में ड्रीम वेकेशन चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो कि ये मुझे कब चाहिए। मान लीजिए आपने लिखा मुझे 2028 में चाहिए, 29 में चाहिए। फिर लिखो कि जब मैं 2028 में स्विट्जरलैंड में घूम रही हूं तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आपको अपनी फीलिंग लिखनी है और फिर लिखनी है कि जब लोगों को पता चल जाएगा कि देखो ये स्विट्जरलैंड में वेकेशन बना के आई है तो उसका आपके बारे में क्या क्या ओपिनियन होगा। सक्सेस बाय चॉइस में ये तीनों पहलू को लिखना जरूरी है। अमित सर समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में सब आज खोल के किताब पे रख देना है कि आपको क्या चाहिए, मिलने से कैसा महसूस होगा और इससे दुनिया की आपके बारे में क्या ओपिनियन होने वाली है। ये 3 चीजों को आज आपको लिखना है। अब बड़े ध्यान से देखिए, कहते हैं कि जो आप यहां पे चाहते हैं वो आप नहीं, आपका स्पिरिट। और आपको बड़े अच्छे से बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्पिरिट है वो कनेक्टेड किससे है, वो कनेक्टेड है यूनिवर्सल माइंड से। किससे कनेक्टेड है, कम ऑन, वो कनेक्टेड है यूनिवर्सल माइंड से। तो स्पिरिट की इच्छा जब लिखेंगे तो इच्छा कहां भेज रहे हो आज आप, यूनिवर्सल माइंड में भेज रहे हो। देखो सबको आज मौका मिल रहा, जो नहीं लिखेगा मौका अपनी जिंदगी से खोएगा। मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, लेकिन आज जो लिखेगा वो मौका सोच के देखो, आप अपने नेचर के साथ बना रहे हो वो मौका। समझ में आ रहा है आज कितना अच्छा लग रहा है कुसुम जी, भारत सरकार से
ऐसी अवार्ड लेके आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, झारखंड बिहार की इकलौती लेडीज बनी। कैसे हुआ ये चीज? जब उन्होंने इतने कर्म किए, जब उन्होंने 5 लाख कमाने की सोची, जब उन्होंने जीवन बनाने की सोची। तो जब तक आपके यूनिवर्सल माइंड में ये चीज नहीं जाएगा, बार बार 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, नेचर आपके लिए रास्ता नहीं खोलेगा। तो जब आप आज लिखोगे तो वो सब चला जाएगा यूनिवर्सल माइंड में, और यूनिवर्स का काम क्या है? रेसिप्रोकल एक्शन के माध्यम से वो आपके जीवन में उसको वापस करेगा। तो ये आज सबको लिखना है। आगे देखिए, सो राइट डाउन, ये आज आपको लिखना है। नाउ राइट वन गोल एंड वन इंटेंशन, समथिंग दैट यू वुड रियली लाइक टू हैव डू और बी। सेलेक्ट ए गोल एंड इंटेंशन दैट हैज मोस्ट एनर्जी और चार्ज इन इट। अब क्या समझना है? जब आपने सब लिख लिया, पांचों लिख लिया, लाइफ स्टाइल, वेकेशन, कार, सब लिख लिया, रिलेशनशिप सब लिख लिया, अब फाइनेंस सब लिख लिया, अब क्या करना है? बड़े ध्यान से समझिए, पहले आप मेरे को सुनो, ध्यान से समझो। मूवी जब आप लिखेंगे तो आप महसूस करना कि मैं एक मूवी का डायरेक्टर हूं। समझ गया मिस्टर? मुझे अपनी ही जीवन की स्क्रिप्ट लिखनी है, इस स्क्रिप्ट पे एक मूवी बनेगी, और जो मैं डायरेक्टर बन के लिखूंगा ये सब जीवन का सच हो जाएगा। तो लिखते वक्त क्या महसूस करेंगे? आंख बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए मूवी डायरेक्टर बन जाओ, और लिखो कि जब ये मूवी दुनिया में चलेगी तो मूवी में लाइफ कैसी दिखनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल, कार, वेकेशन, समझ रहे हो? तो मूवी डायरेक्टर बन के जीवन की पूरी कहानी लिख दो। अब देखिए, डायरेक्टर जब मूवी लिखता है तो सबसे लास्ट में उस मूवी की टाइटल डिसाइड की जाती है। क्या डिसाइड किया जाता है? टाइटल। टाइटल से लोगों को क्या समझ में आता है कि मूवी के कंटेंट में क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, कल से जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो क्या आपको वो पांचों चीज दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा? पांचों चीज हमेशा दिमाग में, सोचो 5 पेज में लिखा, वो सारा पेज हमेशा चलता रहेगा? नो। तो आपको एक टाइटल डिसाइड करना है। क्या करना है? टाइटल डिसाइड करना। तो दूसरा क्या लिखना मनोज? फिर से, वन गोल वन इंटेंशन। वन गोल वन इंटेंशन, इसका मतलब क्या हुआ? वन गोल क्या है और वन इंटेंशन क्या है? अब ध्यान से सुनो, पहले वन गोल वन, पहले सुनो तब होगा। पहले सुनो कि आप मनोज अपनी मूवी के टाइटल आज कैसे डिसाइड करोगे। मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट क्लास है सक्सेस बाय चॉइस, और मैं आपको बोल बोल के ला रहा था। अभी आपको समझ में आ रहा है ना क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे भारती मैम? समझ में आ रहा? तो यस, वन गोल वन इंटेंशन कैसे डिसाइड होगा। वन गोल में आता है मनी। ध्यान से सुनना, कितना पैसा कमाओगे जिससे आपका ये पांचों एरिया में, लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए, वेकेशन मेंटेन करने के लिए, फाइनेंस मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, आपका वो पैसा काम आ जाएगा। मान लेते हैं अमित सर वो पैसा, मेरा माइंडसेट कह रहा है और कैलकुलेशन कह रहा 5 लाख। कितना बोल रहा है? 5 लाख। तो हम क्या लिखेंगे वन गोल में? 5 लाख। मान लीजिए वो आपका कैलकुलेशन कह रहा 3 लाख, तो विनीता मैडम क्या लिखेंगे? 3 लाख। हमारा मान लीजिए माइंड कह रहा 2 लाख, तो मनोज कितना लिखेंगे? 2 लाख। अब वन इंटेंशन क्या है? तो आप अपने आप से पूछो कि ये सब कुछ आपको क्यों चाहिए। जसिंता मैम, पिछली बार जो सक्सेस बाय चॉइस किया था, इस बार ज्यादा क्लैरिटी मिल रही नहीं मिल रही है? हाँ देखो, मैडम कह रही यस मिल रही है। इसीलिए बोला था ना, ट्रेनिंग एक बार में क्लियर नहीं होती है, ट्रेनिंग को जीवन भर सीखने की जरूरत है, जीवन भर। तो अभी वन इंटेंशन कैसे लिखोगे? जब अपने आप से पूछोगे कि मुझे ये सब क्यों चाहिए, बार बार आपको अपनी स्पिरिट से पूछना मुझे ये सब क्यों चाहिए, और फिर इसका जो आंसर आएगा अमित सर उसको लिखते जाना है कि आपको ये सब क्यों चाहिए। अब मान लीजिए किसी का आंसर आया क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं। तो मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है फाइनेंशियल फ्रीडम, और मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है 5 लाख। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? दूसरा,
अब मान लीजिए आपने पूछा कि मुझे ये सब क्यों चाहिए, तो आपका माइंड ने कहा क्योंकि जिस तरीके से मैंने बचपन में अपनी अमीरी देखी और उसके बाद फिर मेरी लाइफ ने मोड़ लिया, अब मैं चाहती हूँ कि जो अमीरी मैं बनाऊं वो मेरे अगली पीढ़ी को कभी कोई दिक्कत ना दे। तो मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने फैमिली के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करूं। तो इंटेंशन क्या हो गया? फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। गोल क्या हो गया? 5 लाख। तो अब आप जैसे ही 5 लाख सोचोगे, क्या सारे पांचों चैप्टर खुलेंगे? नहीं खुलेंगे माइंड में। जैसे ही आप फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोचोगे, आप स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहे हो मैं वेस्टीज कर रही हूं क्योंकि मुझे चाहिए फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जब आप ये बोल रहे हो ना, बैक ऑफ द ब्रेन वो पांचों चीज चल रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो एक शीर्षक डिसाइड करना है, कब? आज ही। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके इस वन गोल वन इंटेंशन में मैं आपका पार्टनर बन जाऊं पूरा करवाने के लिए? हाथ उठाओ। कितने लोग चाहते हैं? तो आप सबको क्या करना है, पर्सनली जब आप इसको लिखेंगे तो आपका वन गोल क्या है और वन इंटेंशन क्या है, ये आपको मुझे लिख के भेजना है। क्या करना है? ये आपको मुझे पर्सनली भेजना है। क्या करना है? ये आपको मुझे पर्सनली भेजना है। मेरा नंबर आपको कहाँ मिलेगा? आप जिस व्हाट्सएप के रिस्पेक्टेड ग्रुप से जुड़े हुए हो उन हर ग्रुप के एडमिन में मैं ही हूं, तो वो मेरा नंबर है, आपको भेजना है। मैं क्या करूंगा, मैं आप सैकड़ों लोग जो भेजोगे उसको अपनी पवित्र डायरी में आपके प्यारे नाम के साथ उसको लिखूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, आपके उस वन गोल वन इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए मैं आपके साथ काम करूंगा। समझ में आ गई बात? तो अब किसी ने लिखा ही नहीं। अब कहेंगे अरे सर मेरे टीम में तो 30 लोग हैं, किसी का आया ही नहीं, तुम्हारा आया। तो आपको सबको वन, रूबी मैम अच्छा लगेगा जब मैं आपका कैरियर पार्टनर बन के आपके वन गोल वन इंटेंशन में हेल्प करेंगे? कैसे होगा? तो आपको लिखना है और फिर मुझे पर्सनली भेजना है। सो थैंक यू। अब मैं भी देखूंगा कि मेरे इस सक्सेस बाय चॉइस के बैच में मेरे कितने लीडर हैं जो मेरे चहेते लीडर्स ने ये हमें भेजा है वो अपने जीवन में पूरा करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ए गोल शुड स्केयर यू ए लिटिल एंड एक्साइट यू ए लॉट एंड कीप इन माइंड यू कैन ऑलवेज कंबाइन गोल। ध्यान से समझना, जब लक्ष्य को लिखेंगे तो लक्ष्य में डर कम और जुनून ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्या ध्यान में रखना है? लक्ष्य को देखने से डर कम लगे। जैसे मान लीजिए 5 लाख लिख लिए लेकिन साला डर लग रहा है 5 लाख होगा कि नहीं होगा, तो डर उसमें कम होना चाहिए और जुनून उसमें ज्यादा। जब मतलब वो याद आते ही साला रोम रोम मेरा एकदम खिलने लगा। जुनून ज्यादा होनी चाहिए और डर कम होना चाहिए। तो जब आप लिखें इस बात को ध्यान रखें, पता चला कि अनकॉन्शियसली उसमें डर ज्यादा और जुनून कम है, तो डर से ही आप क्या होगा, हाँ उसमें डर कम हो। जो लक्ष्य लिखेंगे उसमें डर कम हो और जुनून बहुत ज्यादा। उसको देखते ही, मतलब उसको देखते ही तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने चाहा, जो होश था वो तो गया। जब भी आप उस वन गोल को देखो, वन इंटेंशन, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने चाहा, जो होश था वो तो गया। जब आपको देखते ही ऐसा मन में मुस्कुराहट आने लगे, जब आप उसको देखो और एकदम नाचने का मन करे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जवाना है पीछे। जब आपको ऐसे ऐसे मस्ती भरे सॉन्ग याद आने लगे, लगे कि मेरा लक्ष्य मुझे जुनून ज्यादा दे रहा है और डर कम है, समझ लेना कि आप बिल्कुल सही तरीके से अपने लक्ष्य का निर्माण कर चुके हैं। राइट डाउन योर इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन क्लियर हो चुका है, लिख डालो। कहते यू माइट नाउ राइट द एबव गोल ऑन ए कार्ड। अब क्या करना है, वन गोल वन इंटेंशन को एक कार्ड लेना है, उस पर लिख देना है और उसको पर्स में रख लेना है। सतीश उसकी मोबाइल में एक फोटो खींचनी है
और स्क्रीन पे उस फोटो को स्क्रीन सेवर बना के सेव कर देना है। क्या होगा जोस्पिन मैम? किसी का फोन आया, जैसे ही मोबाइल उठाया सबसे ज्यादा क्या दिखेगा? वन गोल वन इंटेंशन। कहां पे आ गया? स्क्रीन पे। कहां पे आ गया? दिन में कितनी बार मोबाइल देखते हैं? सबसे ज्यादा बार। सबसे ज्यादा बार माइंड में क्या? देखो मीरा खुश हो रही है, उसको नाचने का मन कर रहा है कि सर ये तकनीक पहले क्यों नहीं सिखाए, अभी सिखा रहा हूं, अभी फॉलो करो। वन गोल वन इंटेंशन लिख के मोबाइल के स्क्रीन पे डालो। जब आप देखोगे आप दीवाने हो जाओगे उसके, और वो चीज बार बार आपके यूनिवर्सल माइंड में रिफ्लेक्ट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। कहते बाय डूइंग सो यू विल अनकॉन्शियसली रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ योर इंटेंशन। ये करने से अनकॉन्शियसली माइंड में क्या रिमाइंड होता रहेगा? आपका गोल, आपका इंटेंशन, आपका गोल इंटेंशन, गोल इंटेंशन, गोल इंटेंशन, गोल इंटेंशन, गोल इंटेंशन। कहां चला गया? यूनिवर्सल माइंड में। कहां चला गया? यूनिवर्सल माइंड में। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं अब आप रिलैक्स हो जाइए। यू जस्ट प्लांटेड ए सीट इन योर माइंड। जब आप ये कर लेंगे ना रात में ये करने के बाद, वन गोल वन इंटेंशन बनने के बाद रिलैक्स हो जाना। क्यों? क्योंकि दिमाग में आपने बीज डाल दिया। आज बोले थे ना कि आज का क्लास ही है दिमाग में बीज डालने का। तो आप रिलैक्स हो जाना क्योंकि दिमाग में आपने बीज डाल दिया। द रेस्ट ऑफ दिस बुक, इसका अगला 3 चैप्टर विल टेल यू, आपको सिखाएगी, बोलेगी हाउ टू वाटर इट, कैसे इसको पानी देंगे, गिव इट सनशाइन, कैसे इसको सूर्य की रोशनी देंगे, क्लियर आउट एनी वीड्स, कैसे इसके खरपतवार को निकालेंगे, एंड लेट इट ग्रो, कैसे आप इसको ग्रो करेंगे। क्योंकि आप रिलैक्स हो जाना कि अगला जो क्लासेस है ना, अब आपको ये केवल सिखाएगा क्या? कैसे आप इसको सिंचाई करेंगे, कैसे धूप देंगे और खरपतवार को निकालेंगे, ताकि आपका ये सीड ट्री बन जाए और ट्री आपका फ्रूट देना शुरू कर दे। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए कितना मजा आ रहा है ना आपको देख के। प्रोस्पेरिटी इज द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट टू डू एट द इंस्टेंट व्हाट यू वांट टू डू इट। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये थी हमारी सक्सेस बाय चॉइस की चैप्टर 2, और आप सबको बहुत एक्साइट किया होगा। कल हमारे पास क्या दिन है? बड़े ध्यान से सुनना। परसों हम करने वाले हैं आपकी रिव्यू। क्यों? कल हमारी 2.5 सेशन पूरी हो जाएगी। 2 चैप्टर हो गया, कल 2.5 चैप्टर हो जाएगा, 5 का आधा। परसों हम क्या करेंगे? आपकी रिव्यू करेंगे। रिव्यू में 2 चीज के ऊपर अपनी पूरी प्रचंड ताकत लगा देना। पहला, सारे लीडर्स 300 पीवी क्लब में आ जाओ, ताकि रिव्यू में एक एक लोगों की स्वेच्छा से नाम लें और आपको एक एक शब्द बोलने का मौका मिले, और लोग उस दिन आपकी सराहना करें और आपके बारे में क्लैपिंग करें। तो कल सारे लीडर्स क्या करेंगे? अपनी खुद की और अपने टीम के मैक्सिमम लोगों की 300 पीवी कवर करेंगे। परसों क्या करना है? और ज्यादा लोगों की मदद करनी है 300 पीवी को कवर करने में। ऐसा करके क्या होगा? आपको आपके क्लब के क्राइटेरिया के आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और क्या करना है? ध्यान से सुनना। जितनी ज्वाइनिंग हो सके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे डीपर ब्रेन कह रहा 10 तो मुश्किल है, हमने मुश्किल सोच के 1 भी नहीं किया। हमारा अभी लर्निंग क्या कह रहा? तुम बस शुरू कर दो, उसकी चिंता मत करो कि कैसे होगा, तुम शुरू कर दो, तुम बस शुरू कर दो। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, जितनी भी ज्वाइनिंग्स होगी आप सबों को परसों शाम में मैं स्क्रीन पे लाने वाला हूं। अगर आपकी 1 भी ज्वाइनिंग हुई तब भी मैं स्क्रीन पे लाने वाला हूं। क्यों? देखना, आपको यूनिवर्स की ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी कि 4 दिन में बाकी के 9 ज्वाइनिंग आप कर देंगे। तो जितनी 1 2 3 4 5 जितनी भी ज्वाइनिंग्स हो, कल पूरा दिन ज्वाइनिंग करना है, परसों पूरे दिन ज्वाइनिंग करना है, ताकि आप अपनी 300 पीवी और ज्वाइनिंग के रेस में आगे बढ़ जाएं। और जिसकी भी ज्वाइनिंग हो, क्या करना है? सबको अगली ट्रेनिंग रजिस्टर्ड करनी है। अगली ट्रेनिंग जैसी रजिस्टर्ड होगी, आप देखना आपकी ग्रुप में 6 नेटवर्क बैलेंस हो जाएंगे। तो होप सो आज की सेशन आपको समझ में आई होगी। हमारे वादे के मुताबिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मेरा विश्वास है कि आज की रात आपकी जीवन की बहुत खूबसूरत रात होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आप सोने के पहले बीज बोने वाले हैं,
और रेस्ट ऑफ द क्लास आपको सिखाएगा कैसे सींचना है, कैसे सनसाइन देना है, कैसे खरपतवार निकालना है, बीज को बड़ा करना है, पौधे से फल निकालना है। सो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आज की सेशन के लिए। सेशन यहाँ से आगे बढ़ाने, समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए मैम को बुलाने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, फीडबैक लिखना मत भूलना, क्योंकि आपके और हमारे बीच के प्यार को बढ़ाता है आपका फीडबैक। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम एंड वेलकम टू यू। सनाज मैम के लिए जोरदार ताली। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन के लिए। एंड मैं आपको जस्ट आपकी असाइनमेंट याद दिला दूं, आज आपको सबसे पहले अपनी लाइफ के मूवी डायरेक्टर बनते हुए, अभी तक आपने लिखा था कि आपकी करंट लाइफ कैसी है, अब आपको लिखना है कि आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ वेकेशन, इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, इन टर्म्स ऑफ योर एंजॉयमेंट। आपको अपनी लाइफ को लिखना है। लिखने के बाद आपको अपनी वन गोल वन इंटेंशन बनानी है। वन गोल और वन इंटेंशन कैसे बनाना है वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया एग्जाम्पल्स के साथ। उसे एक कार्ड में लिखना है। उस कार्ड को अपने पॉकेट, अपने पर्स, जो चीज आपके पास रहती है वहां रखना है। बट उससे पहले उसकी एक फोटो क्लिक करके उसको अपना स्क्रीन सेवर बनाना है, ताकि जब कभी भी आप मोबाइल उठाएं वो आपको दिखाई दे। तो क्या बनाना है? वन गोल वन इंटेंशन। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी गुड इन अनाउंसमेंट कि परसों आपकी रिव्यू होने वाली है। सो आपको आज, कल और परसों 7 बजे, 7 बजे तक नहीं, 6 बजे तक आपके पास टाइम है अपनी और अपने सारे पार्टिसिपेंट्स की 300 पीवी क्लब में एंट्री करवाना है। 10 ज्वाइनिंग का जो क्राइटेरिया आपको 15 मार्च तक का डेट दिया गया था, उसमें जितनी ज्वाइनिंग आप परसों तक कवर अप कर सकते हो आपको कवर करना है, क्योंकि रिव्यू में जिसने जितनी ज्वाइनिंग की, हाईएस्ट सेल्फ पीवी एंड 300 पीवी क्लब, ये तीनों की स्पेशल अनाउंसमेंट होगी। एंड आप सबको स्क्रीन पे आने का मौका मिलेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। तो बोला जाता है ना कि जब आपको कोई भी मौका गॉड ऑलमाइटी देते हैं, तो उस मौके को सबसे आगे आके बढ़ चढ़ के उसका फायदा उठाना चाहिए, है ना? सो लग जाइए एंड अपनी सारी समय असाइनमेंट को पूरा करके कल रात की सेशन ज्वाइन करने से पहले, जिन लोगों की 300 पीवी क्लब नहीं हुई है, वैसे तो जितने लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोगों की हो गई होगी, बट जिन लोगों की नहीं हुई है आप सबसे पहले उसे कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत हमसे होती है, हम करेंगे तब फिर हम क्या करेंगे, अपनी टीम को करा पाएंगे। साथ साथ आपको क्या करना है, मॉर्निंग मंत्रान में सर ने सिखाया था कि आपको प्लान शो करना ही करना है 90 डेज तक। तो प्लान शो जब आप करोगे सिंसियरली, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद आप उनकी 100 पीवी से वेस्टीज में एंट्री कराओगे एंड उनकी ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन साइड बाय साइड लेंगे। सो थैंक यू सो मच। इन सारी असाइनमेंट्स के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल।